हेलो एवरीवन। तो फाइनली एसएससी ने कल रात को एमटीएस का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड जीके को लेके हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है, अभी मुझे क्या पता, आप लोगों को पता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ था। तो मुझे ये पता है कि आप लोगों ने कमेंट्स में काफ़ी सारे मुझे देखने को मिले थे कि सर एसएससी एमटीएस भी इसी टाइम लगा हुआ है, तो उसकी हम जीके कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट डेट्स में, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये 27 जून, यानी कि कल से ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। 31 जुलाई तक आपके चलेंगे ऑफिशियल जो अप्लाई आप कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन एप्लीकेशंस। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई ही रहने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग फ़ी, तो आप वही मान के चलिए 31 जुलाई आपकी, ठीक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर है। अब अगर हम देखें सीजीएल का, तो सितंबर अक्टूबर में है, यानी कि जस्ट इसी के बाद ही आपका एमटीएस का हो जाएगा। ये पहले होना था सीजीएल से, नोटिफिकेशन भी काफ़ी पहले आना था, लेकिन डिले हो गया किसी कारणवश, तो अभी सीजीएल के तुरंत बाद ही होगा। यानी कि जो हम चीज़ें सीजीएल के लिए कर रहे होंगे वो एमटीएस में भी आपकी बेनिफिट करेंगे। लेकिन वो कैसे क्या होगा वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जीके को लेके कि कैसे आपको कवर करना है। बिकॉज जीके और इंग्लिश ही इसमें आपको बढ़िया, मतलब एक तरह से सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पता है क्वालिफाइंग होता है। अभी हम देखेंगे किस तरह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड साथ ही साथ हवलदार पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज़ होती हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं? एमटीएस के लिए 4,887 और हवलदार के लिए 3,439, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे सीजीएल जो है आपका, उससे वैकेंसीज़ कम है। और क्योंकि ये 10th पास की जॉब, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी में बेसिक 10th पास चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा सा इसमें हाई हो जाता है। और ये मान के बिल्कुल आपको नहीं चलना है कि भाई ये तो 10th लेवल है, ठीक है। जो खासकर अब जो एसएससी की फील्ड में थोड़े से पुराने, उन्हें तो पता है क्या है लेवल एमटीएस का। लेकिन अगर जो लोग नए हैं तो ये ना समझे कि भाई एमटीएस है, ये तो 10th पास है और इसमें तो 10th वाले बच्चे बैठेंगे, हम तो बहुत तेज़ हैं, ठीक है। तो वो मत समझिए, सीजीएल जैसे आप इसका लेवल समझिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। नोटिफिकेशन तो मैं शेयर कर दूंगा परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी चीज़ें डिटेल्स देखनी है आपको वो देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे बता देता हूँ, 18 से 25 साल यहाँ पे एज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1999 से पहले आपका जन्म ना हुआ होना चाहिए और 1 अगस्त से 2006 से बाद ना हुआ होना चाहिए। 18 to 27 ईयर्स फॉर हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए है, ये हवलदार पोस्ट के लिए। एमटीएस के लिए 18 से 25 है। रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यहाँ पे भी उनको भी रिजर्वेशन मिला है कैटेगरी के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अभी नोटिफिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हैं कैसे क्या अप्लाई करना है। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करें, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से बहुत लोगों के सीपी और सीएचएसएल के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो भाई जिनके खुद की गलती की, मतलब एसएससी की गलती की वजह से रिजेक्ट हुए थे, तो वो तो अभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारा आ गया एडमिट कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। पहले परेशान थे वो, लेकिन अगर आपकी गलती से होगा तो फिर आप कुछ ज़्यादा कुछ क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, खासकर फ़ोटो जब आप फॉर्म भरते वक्त, कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपके सही से अपलोड होने, तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी कि आप तैयारी भी करेंगे और एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि इस तरह की फ़ोटो भरनी है और इन तरह की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स लगा के नहीं होनी चाहिए, दोनों कान विजिबल होने चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो कैफ़े वाले से भी भरवाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रख के कि ये सारी चीज़ें आपको वेयर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कैफ़े वाले अक्सर गलती कर देते हैं। 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस होगी और ये सिर्फ किसके लिए है? जनरल, ये सिर्फ मेल स्टूडेंट्स जो हैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी वेमेन इन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं है, यानी कि 0 रुपीज़ फ़ीस है यहाँ पे, ठीक है, बाकियों के लिए। फिर यहाँ पे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कुछ अगर आप गलती हो जाती है आपसे तो 16 अगस्त और 17 अगस्त को आपको मौका मिलेगा, लेकिन मौका फ्री में नहीं मिलता है, पैसे दे के मिलता है ये, ठीक है। तो 200 रुपये पहली बार में, और अगर फिर से तुमको उसी में उसमें करेक्शन करने के बाद करेक्शन करना है तो 500 रुपये और निकाल लो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर्स है जहाँ जहाँ पे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक अवेलेबल तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन नहीं है। 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश हिंदी में होता है आपका सीजीएल, लेकिन ये 13 रीजनल भाषाओं में होता है।
जो MTS है यहाँ पे अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के दोनों, ठीक है। 45 मिनट इसके लिए मिलेंगे और जैसे ही ख़त्म होगा सेशन 1 तुरंत ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें ब्रेक होगा देन आपका सेशन 2 स्टार्ट होगा या फिर किसी और दिन होगा। और हाँ, इसमें सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम है, दैट इज़ Tier 1, Tier 2, Tier 3 सब यही है। ऐसा इसमें अलग अलग नहीं है Tier 1 Tier 2, यही है आपका दी ओनली एग्ज़ाम। फिर आपका GK है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 75 नंबर। जो आपका रैंक, और ये भी 45 मिनट, ठीक है 45 मिनट। और ये 60 मिनट किसके लिए हैं, जो स्क्राइब्स के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस और वो तुरंत बैक टू बैक होंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये है, पहली बात तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस दिया हुआ किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, GK और इंग्लिश। अगर हम GK की बात करें तो ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ अप टू द 10th स्टैंडर्ड। बट वही 10th स्टैंडर्ड CGL में भी होता है और आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सेम ही लेवल रहता है। कोई भी आप SSC का एग्ज़ाम उठा लो, अगर GK को लेके बात करूं तो ऐसा कोई अंतर नहीं होता, चाहे SSC GD हो, चाहे SSC MTS हो, चाहे SSC स्टेनो हो, CHSL हो, CPO हो, CGL हो, ठीक है। आप GD से CGL तक चले जाइए, सेम लेवल ऑफ GK क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें PET की, तो यहाँ पे वॉकिंग ही है सिर्फ, कोई हाई जंप, लॉन्ग जंप इस तरह से शॉर्ट पुट नहीं है। 1600 मीटर है 15 मिनट में मेल के लिए और 1 किलोमीटर है 20 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था कि 157.5 सेंटीमीटर एंड दिस स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, MTS के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे। बाकी एडमिशन टू द एग्जामिनेशन दिया हुआ है। एंड फाइनली आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं, कि जो भी हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखा था उसमें सिर्फ आपका जो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी वो सेशन 2 के बेसिस पे होंगी। यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिए होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1, यानी आपको क्वालिफाई करना होगा सेशन 1 में। तो सेशन 2 में भी मतलब इतना मिनिमम क्वालिफाइंग है, लेकिन जो आपका एक तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा वो सेशन 2 के हिसाब से ही बनेगा, जिसमें कि आपका GK और इंग्लिश है। मैथ्स एंड रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं चले। तो जनरल कैटेगरी 30%, OBC EWS 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज 20% का है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहीं तक थी, बाकी मैं पूरा नोटिफिकेशन अपलोड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पूरा नोटिफिकेशन जो भी आपको चीज़ें अगर देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी रही बात कि सर GK को कैसे कवर करना है, GK को लेके सेपरेट स्ट्रैटेजी, तो उसका वीडियो भी आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगा जल्दी। तो वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पूरा जो है GK को ख़त्म करना है SSC MTS के लिए। और बिल्कुल भी इसको, और क्योंकि आपको पता है कि मेन तो आप इस यहाँ पर GK एंड इंग्लिश ही है, तो इन दोनों सब्जेक्ट पर आपको अच्छा फोकस करना होगा। और GK आप मेरे पे छोड़ सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन छोड़ तो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बोलूँगा वो आपको करना भी होगा, क्योंकि जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको हल्के में मत आकिएगा। जो इसका CGL का लेवल होता है वही लेवल यहाँ पे MTS में भी देखने को मिलता है। तो अभी आपके पास अगर हम ध्यान से देखें तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, सितंबर है एंड अक्टूबर है, यानी कि ये आपको इतना टाइम मिल रहा है। मेरे हिसाब से 3 महीने का आपको टाइम लेके चलना, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिनिश कर देनी है। ये तो आपका रिवीजन का टाइम होगा और हो सकता है लास्ट ऑफ अक्टूबर, वही 20-25 अक्टूबर से हो सकता है कि आपके पेपर स्टार्ट हो जाएँ, क्योंकि अक्टूबर के कुछ हिस्से तक CGL तो चलेंगे ही चलेंगे, नो डाउट, ठीक है। उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपका MTS स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं वही 20 अक्टूबर से अगर स्टार्ट होता है तो ठीक है, वो हमारे लिए बफर टाइम है, रिविजन करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नया है तो वो पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 महीने में आपको चीज़ें खत्म करनी है। तो जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं कोशिश करिए, नहीं तो मैं आपको वो सेपरेट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो लाऊंगा, तो वहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी है लास्ट के 4 महीनों के लिए। ऑलराइट, थैंक यू।